रिलायंस इंडस्ट्रीज के मोटा भाई यानी मुकेश अंबानी रिटेल बाजार में तहलका मचाने की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि रिलायंस इंडस्ट्रीज अब एफएमसीजी कारोबार में भी उतरने जा रही है। बाजार में धुरंधर और भी हैं, जिनसे रिलायंस सीधे तौर पर भिड़ने जा रही है। रिलायंस रिटेल का यह कारोबारी साम्राज्य ईशा अंबानी संभाल रही हैं। आज की इस एजीएम में ईशा ने रिटेल कारोबार में रिलायंस की उपलब्धियां बताई और एफएमसीजी कारोबार में उतरने का ऐलान किया। क्या कुछ नया करने वाली है रिलायंस एफएमसीजी कारोबार में उतरकर, और कैसा रहा रिलायंस रिटेल का कारोबार अब तक, जानेंगे आज के इस वीडियो में। शुरुआत एफएमसीजी से करते हैं। कंपनी के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए साथ लिया गया है टेक्नोलॉजी का, मतलब मेटा का व्हाट्सएप अंबानी के एफएमसीजी कारोबार में एक अहम भूमिका निभाने वाला है। कैसे, चलिए जानते हैं। We will launch our fast-moving consumer goods business. The objective of this business is to develop and deliver products that solve every Indian's daily needs with high-quality products at affordable pricing. कंपनी क्वालिटी और अफोर्डेबल प्रोडक्ट्स का उत्पादन कर डिलीवर करने पर फोकस करेगी। इससे हर भारतीय की रोजमर्रा की जरूरत को पूरा किया जाएगा। इसको आसान बनाने के लिए व्हाट्सएप और जियो मार्ट के बीच नया करार किया गया है, जिसके तहत जियो मार्ट के लिए व्हाट्सएप पे की सुविधा मिल सकेगी। ग्राहक व्हाट्सएप पर जाकर जियो मार्ट में शॉपिंग कर सकेंगे, यानी शॉपिंग होगी डिजिटल और साथ ही एकदम आसान तरीके से। इतना ही नहीं, ईशा अंबानी ने बताया कि रिलायंस रिटेल ने अपने स्टोर्स और डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए यूके, फ्रांस और इटली की आबादी के बराबर यानी करीबन 200 मिलियन से ज्यादा पंजीकृत ग्राहकों को सर्विसेज दी हैं, जो कि अपने आप में एक बड़ा नंबर है। इस बात से आप समझ सकते हैं कि रिलायंस रिटेल का कारोबार अब कितना बड़ा बन चुका है। अब तक रिलायंस रिटेल ने 2 लाख करोड़ रुपए के टर्नओवर और 12,000 करोड़ रुपए के एबिटा का रिकॉर्ड बनाया है। रिलायंस रिटेल एशिया के टॉप 10 खुदरा विक्रेताओं में से एक बन चुकी है। रिलायंस कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स में देश के 7,000 शहरों में 8,700 स्टोर खोलने पर काम कर रही है, यानी देश भर के शहरों में रिलायंस के स्टोर्स आपको बड़ी तादाद में देखने को मिलेंगे। ये तो बात हुई रिलायंस रिटेल के भौतिक यानी फिजिकल स्टोर्स की। अब आ जाइए डिजिटल पर। डिजिटल प्लेटफॉर्म की बात कर लें तो इस मुद्दे पर ईशा अंबानी ने बताया कि अब तक रिलायंस रिटेल के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर 4.5 बिलियन विजिट हो चुके हैं। पिछले साल की तुलना में इसमें 2.3 गुना की बढ़ोतरी हुई है। रिलायंस रिटेल के कुल राजस्व में इस ब्रांड का योगदान करीबन 65% से ज्यादा हो चुका है। ईशा ने बताया कि रिलायंस रिटेल के डिजिटल कॉमर्स प्लेटफॉर्म में लगातार वृद्धि हो रही है और इससे हर दिन लगभग 6 लाख ऑर्डर्स दिए जा रहे हैं, जो पिछले साल की तुलना में 2.5 गुना ज्यादा है। इसने वेयर हाउसिंग और फुलफिलमेंट स्पेस को दोगुना कर 670 मिलियन स्क्वायर फीट कर दिया है। कंपनी ने कुछ लक्ष्य भी रखे हैं, जैसे As part of our commitment to India's rich culture and heritage, we will soon start marketing quality goods produced by tribals and other marginalized communities across India. This will not only provide these communities with gainful opportunities for employment and entrepreneurship, but also help preserve the incredibly rich talent, skill sets, and knowledge base of our traditional Indian artisans, especially. लाखों छोटे व्यापारियों के साथ जुड़कर उन्हें समृद्ध बनाने के लिए एक मंच प्रदान किया जाए। 2 साल पहले लॉन्च होने के बाद से अब तक इस ब्रांड ने मर्चेंट पार्टनर बेस को 20 लाख से अधिक पार्टनर्स तक बढ़ा दिया है, यानी रिलायंस बहुत बड़े पैमाने पर भारतीय एफएमसीजी सेक्टर पर अपना वर्चस्व स्थापित करने में लगी है और रिटेल कारोबार को विस्तार करने में लगी है। हालांकि एफएमसीजी बिजनेस में उतरने के ऐलान के साथ ही हिंदुस्तान यूनिलीवर, नेस्ले, ब्रिटानिया और अडानी विल्मर के साथ कंपनी को सीधे तौर पर मुकाबला करना होगा, जो पहले से इस सेक्टर के किंग भी हैं और तगड़ी चुनौती देने वाले भी हैं। तो क्या रिलायंस इस सेक्टर में अपनी पकड़ को मजबूत कर सकेगी? ये देखना दिलचस्प रहेगा।